भोपाल से खबर बता दें, जहां पे द केरल स्टोरी को लेकर अब बीजेपी एक्टिव हो गई है। आज बीजेपी एमएलए महिलाओं को फिल्म दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा ने थिएटर की बुकिंग करा ली है, जहां पे उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी और साथ ही ये भी लिखा है कि लव जिहाद धर्मांतरण को उजागर करती है ये फिल्म। बहनों के साथ द केरल स्टोरी देखूंगा। तो कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पे, ज्यादा उनका रिएक्शन ले लेते हैं। सर, टैक्स फ्री करने की बात यहां पे की जा रही थी, टैक्स फ्री कर दिया गया। इसके साथ ही एमएलए जो हैं आज उन्होंने थिएटर की बुकिंग कर ली है, फिल्म दिखाने ले जा रहे हैं महिलाओं को, क्या कहेंगे इस पे आप? स्वदेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। जी, रामेश्वर शर्मा आज फिल्म दिखाने जा रहे हैं, थिएटर की बुकिंग उन्होंने कर ली है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि रामेश्वर शर्मा जी एक इस तरह के टूल किट है भारतीय जनता पार्टी के, जिनको लोग गंभीरता से नहीं लेते। मैं समझता हूँ रामेश्वर शर्मा जी को चाहिए कि जो हमारी महिला लड़कियां हमारी जो पहलवानी के लिए मेडल लेकर के देश का नाम रोशन करती हैं, उनके साथ इनकी पुलिस के द्वारा, इनके गृह मंत्री माननीय अमित शाह के नेतृत्व वाली पुलिस द्वारा इनको घसीटा जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनका पूरा कुलवा उन पर अत्याचार करता है, लगातार अत्याचार करता है। इस पर कुछ करते नहीं है। ये फिल्में दिखा करके, बीभत्स सीन दिखा करके ये इस तरह का क्या संदेश देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश का एक तो आपने इनकम कम कर दी, उस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया, जबकि सबको ये पता है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, एक काल्पनिक होती हैं, सत्य घटनाओं से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। बावजूद इसके ये प्रायोजित फिल्मों को बनवा करके, जैसे द राइफल भी आई थी एक फिल्म, उसमें भी इन्होंने ऐसे किया था कि अपने पैसे से लोगों को दिखाना। अरे भाई, क्या दिखा रहे हो? आपके राज्य में ये स्थिति है मध्य प्रदेश में कि महिलाओं पर उत्पीड़न चरम पर है, एक नंबर पर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। तो आपकी मतलब सरकार फेल्यूर है कि आप ये जवाब ले लेते हैं। नेहा बग्गा जी भी जुड़ गई है, बीजेपी नेता। नेहा जी, क्या कहेंगे आप? आपने सुना स्वदेश जी को? देखिए, सुदेश जी मेरे बड़े भाई हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और मैं मानती हूँ कि बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, इसलिए थोड़ा सा गौर से सुनेंगे। केरला स्टोरी जो है केवल एक फिल्म नहीं है, ये वेदना है उन लड़कियों की, उन महिलाओं की जिनको पूरा तरीके से, जिनके जीवन को बर्बाद कर दिया गया, जिन्हें कभी सेक्स स्लेव बना दिया, कभी भ्रम में लाकर शादी के चुंगल में फंसाया, फिर उनका धर्म परिवर्तन करके उनसे निकाह करवाया, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करा। और ये केवल हिंदू लड़कियों की वेदना नहीं है, ये क्रिश्चियन लड़कियों की भी वेदना है। और ओमन चांडी कौन है? ओमन चांडी इनके पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के केरला से मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने विधानसभा के पटल कहा है कि लगभग 7,800 लड़कियां जो हैं उनका धर्म परिवर्तन हुआ है, जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां हैं। इंग्लैंड की जो होम सेक्रेटरी हैं सुमन, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो गैंग है ये लड़कियों को बहला फुसलाकर इस प्रकार से उनको जो है अपने चुंगल में फंसाने का काम कर रहा है। ये ग्लोबल समस्या है। शशि थरूर जी ने, जब सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, उस समय ट्वीट करके लिखा था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुछ माएँ आई हैं, जिन्होंने लिखा कि उन लड़कियों के हस्बैंड ने कॉन्स्पिरेसी के तहत उनका धर्म परिवर्तन भी करवाया, उन्हें अफगानिस्तान ले गए और वापस लाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से अच्युतानंदन तो कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अगर कंट्रोल नहीं किया स्थिति को केरला की तो ये एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। देखिए, ये कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट, ये किसी का एजेंडा नहीं हो सकता, ये एक ग्लोबल वैश्विक समस्या है। और मुझे लगता है कि हमारे देश की बेटियां इस तरीके से दूसरे जगह पर उन्हें भेज ना दिया जाए, उन्हें सेक्स स्लेव ना बनाया जाए, उन्हें उनका धर्म परिवर्तन ना हो, उनके घर परिवार बर्बाद ना हो जाए, ये ऐसी वेदना है जिसे मनुष्य होने के नाते हम सबको समझना चाहिए। और इसे केवल फिल्म की तरह वो लोग देख सकते हैं जिसके दिल में दिल की जगह नहीं है, पत्थर है। मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इसको टैक्स फ्री किया है। और मैं साथ ही साथ में सभी बेटियों से, सभी बहनों से ये आग्रह करती हूँ कि वो किसी धर्म जात की हो, उसे इस जो वैश्विक समस्या उसे देखना चाहिए, उसे उस पीड़ा को समझना चाहिए और आसपास में अवेयरनेस का काम करना चाहिए। स्वदेश जी, क्या कहेंगे आप?
बहन को ठीक से सुना, बहुत आंकड़ों की बाजीगरी बहुत अच्छी की उन्होंने, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। लेकिन सच बात यह है कि धर्म परिवर्तन कब होता है? एक तो आस्था से, किसी की किसी पर आस्था है, या सहूलियत से, सुविधा से, या प्रेशर से। तो इनमें 3 कैटेगरी में बांटा गया धर्म परिवर्तन को। जैसे धर्मेंद्र ने अपना धर्म परिवर्तन किया, हेमा मालिनी ने किया, जो भाजपा की सांसद हैं, क्योंकि उनके पति की शादी हो चुकी थी, पुनर्विवाह के लिए उनको मुसलमान बनना पड़ा धर्मेंद्र को। अब बात कर लेते हैं इस बात की कि मुरली मनोहर जोशी भाजपा के थिंक टैंक है, उनकी बेटी ने मुसलमान से विवाह किया तो वो इस्लाम को कबूल करती हैं, ये उनकी अपनी श्रद्धा है। तो धर्म परिवर्तन या तो श्रद्धा से होता है या सहूलियत से। कुछ लोग सहूलियत के लिए करते हैं, कुछ लोग श्रद्धा से करते हैं। और जो जबरन किया जाना है, तो मैं ये समझता हूँ तकरीबन 9 साल केंद्र में और लगातार देश में कई राज्यों में इनकी सरकारें हैं, ये धर्म परिवर्तन को रोक तो नहीं पाए। अगर जबरन हो रहा है तो इनको रोकने में आगे आना चाहिए जी, रोकने में आगे आना चाहिए। फिल्म दिखाने से पहली क्या बात ये है कि ये तो समाज देख रहा है, आंकड़े कह रहे हैं। कहा, मैं उसका जवाब दे दूं। केरला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का इशू होता है। ये कांग्रेस पार्टी ने सीख के कई सारे ओकेजन पे ये बताया है, अभी कर्नाटक में भी बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जहां तक है केंद्र की बात, ये सारी जो चिट्ठे खुलकर आए हैं ये एनआईए के माध्यम से ही खुलकर आए हैं। एसटीएफ ने 5000 इस प्रकार के लव जिहाद के केसेस का, इस प्रकार के पोस्ट कन्वर्जन या फिर कन्वर्जन के केसेस का चिट्ठा ऑन रिकॉर्ड जो है वो केरला कोर्ट के अंदर दिया है। 9 नवंबर 2009 को केरला की हाई कोर्ट ने लव जिहाद टर्मिनोलॉजी को यूज किया, जब उन्होंने देखा कि सिमिलर पैटर्न में लड़कियों का कन्वर्जन हो रहा है। उसके पैराग्राफ नंबर 16 में जो जजमेंट आया है स्पष्ट लिखा है कि रोमियो जिहादी जो हैं वो इस प्रकार से महिलाओं को अपने चुंगल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, फिर जिस तरीके से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और पैराग्राफ नंबर 17 में उसी हाईकोर्ट के, केरला हाईकोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है कि खास तौर पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लड़कियों को, हाई क्लास लड़कियों को इसके चुंगल में फंसाया जा रहा है। और ये टारगेटेड है, जिसमें क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को मुख्य रूप से रखा गया है। देखिए इन चीजों को, ये जो उदाहरण फिल्म स्टार और इधर उधर के दे रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत दयनीय है, इनको गंभीरता से लेना चाहिए। कोई भी दल हो, कोई भी वर्ग हो, ये समस्या वैश्विक है और हम सबको मिलकर उन बच्चियों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। चलिए ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पे द केरल स्टोरी को लेकर बीजेपी एक्टिव हो गई है। आज बीजेपी एमएलए महिलाओं को ये फिल्म दिखाएंगे। बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने टिकट बुक किया है, थिएटर बुक किया है इसके लिए। विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसको लेकर ट्वीट किया, लव जिहाद धर्मांतरण को उजागर करती है फिल्म, बहनों के साथ द केरल स्टोरी देखूंगा, ये इन्होंने ट्वीट किया है।